आप देख रहे हैं उत्तराखंड का। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में वृद्ध लोगों की सेवा और देखभाल के उद्देश्य से लायंस क्लब इंटरनेशनल और पीसीएम ग्रुप के चेयरमैन अपुल मित्तल और माधवी मित्तल ने मिलकर एक आश्रय भवन का निर्माण करने की पहल की है। इस परियोजना की शुरुआत मंगलवार को विधिवत भूमि पूजन के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान उपस्थित रहीं। लायंस क्लब के चेयरमैन जितेंद्र चौहान ने बताया कि इस आश्रय भवन का उद्देश्य यहां आने वाले वृद्धों को सम्मान और अपनापन का अनुभव कराना है। उनका कहना है कि वे यहां आने वाले बुजुर्गों को हर संभव सहयोग और देखभाल प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर बबीता चौहान ने कहा कि हमारे समाज की संस्कृति वृद्धों की सेवा और सम्मान सिखाती है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि इस प्रकार के आश्रय भवनों की आवश्यकता महसूस होने लगी है। उन्होंने आश्रय में रहने वाले वृद्धों के लिए हर संभव मदद और खुशी प्रदान करने का आश्वासन दिया। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ मित्तल साहब को, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, उनकी पूरी टीम को, और स्पेशली अपुल मित्तल जी को, कि लायंस के सहयोग से, लायंस के साथ जुड़कर और पीसीएम ग्रुप ने जिस तरह से आज लायंस का सहयोग किया है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है जब आश्रय गृह बनेगा, मुझे लगता है हमारे देश में पहले जरूरत नहीं थी। हमारे देश में आश्रय गृह को लोग कहते थे उनकी क्या आवश्यकता है, इस दुनिया में और देशों में होते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं जिस तरह का कल्चर बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो आज घरों में रहना चाहते हैं और जिनके बच्चे आज दुनिया से दूसरे देशों में चले गए, हमारे देश से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बच्चों में आपस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ये आश्रय गृह नहीं, एक परिवार होगा, एक मंदिर होगा। और जब लायंस के साथ जुड़कर पीसीएम ग्रुप ने ये किया है, तो निश्चित तौर पर आपको एक मंदिर के रूप में डेवलप मिलेगा। जिस दिन बनकर आएगा, उनकी सेवा उनके परिवार के सदस्यों के रूप में होगी। और मैं तो आज फाउंडेशन रखा है इस सोच के साथ, मैं साईं बाबा से और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जल्दी से बनके तैयार हो और जल्दी से हमें उन लोगों की सेवा करने का मौका मिले जिन लोगों की सेवा करने से दूसरे लोग वंचित रह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि देहरादून जैसी जगह में, मुझे नहीं पता कि शायद पहले कोई है या नहीं है, बट जैसा अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पीसीएम ग्रुप और लायंस क्लब के सौजन्य से ये यहाँ एक वृद्ध आश्रम बनाया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है वृद्ध आश्रम वाला, पर फिर भी क्योंकि मजबूरी होती है कि कई बार ऐसे वृद्ध भी आते हैं, हमारे संपर्क में भी बहुत सारे आते हैं। जैसे जितेंद्र जी हैं, वो बहुत सालों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और खुद उन्होंने भी एक आगरा में एक वृद्धाश्रम की एक भूमि पूजन किया था और बहुत अच्छा चल भी रहा है वो। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि कम से कम हमारी कल्चर में तो ये सही नहीं है, हमारे संस्कार तो ये नहीं है कि हमारे वृद्धों को आश्रम में रखा जाए। पर फिर भी कई जगह ऐसी होती है जिनके पता नहीं होता है, या बहुत ही ज़्यादा त्रस्त ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे रखने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होते। तो अब ये अगर उनके लिए इतने अच्छे वातावरण में यहाँ अगर ये पीसीएम ग्रुप और लायंस क्लब के माध्यम से अगर ये बन रहा है, तो मैं कहती हूँ बहुत ही एक अच्छी बात है। और एक ये सामाजिक रूप से भी और देहरादून के लिए भी, यहाँ भी मैं, और दूसरा ये कहूँगी कि यहाँ का जो इन्होंने वातावरण जो देखा है, वो भी शायद ऐसा है कि जितने वृद्ध यहाँ रहेंगे वो भी सब अपनी परेशानियों को भूल के और एक अच्छे नेचुरल प्रकृति के नज़दीक रहने का उन्हें मौका मिलेगा। तो मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं बस यही प्रभु से प्रार्थना करूँगी कि लायंस क्लब और पीसीएम ग्रुप को कि दोनों बस मिलते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। लायंस क्लब भी वैसे भी जैसे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा तत्पर रहती है जितने भी सामाजिक और हमारे जो समाज सेवा के काम हैं उनके लिए। तो मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ और मुझे गर्व है कि मैं लायंस क्लब की मेंबर भी हूँ और यहाँ सब लायंस क्लब के लोग भी हैं यहाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं बस शुभकामनाएं ही देना चाहूँगी ऐसे पर।